नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, हम फोकस के बारे में बात कर रहे हैं और फोकस की इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे रीजंस फॉर डिस्ट्रैक्शन, कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, उसके विज्ञान को हम समझने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर इस सीरीज को लेकर, आज की इस डिस्कशन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स है तो आप मुझे curiously@gmail.com पर लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक मिथ, एक भ्रम या फिर एक इल्यूजन को समझ लेते हैं। इल्यूजन ये होता है हमारे दिमाग में कि हम ये मानकर चलते हैं कि जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, सिचुएशन या फिर सिचुएशंस, जब भी कोई ऐसी कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में उपस्थित होगी या फिर पैदा होगी, तो अभी जो मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ उससे थोड़ा अच्छा ही परफॉर्म कर लूँगी या कर लूँगा। यहाँ पर आप देखिए, हम एक बिल्ली जितनी क्षमता है हमारे अंदर, और हम ये मानकर चलते हैं कि जब कठिन परिस्थिति आएगी तो मैं एक लायन यानी कि एक शेर बन जाऊँगा। मेरी जो रिजर्व एनर्जी है, इस रिजर्व एनर्जी का मैं इस्तेमाल जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कर लूँगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात करें तो एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले वो इस मोड में आने का प्रयास करते हैं। पूरा साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले ही ऐसा लगता है कि एक दो दिन के अंदर या फिर एक हफ्ते के अंदर मैं पूरा कोर्स जो है वो निपटा लूँगा या फिर निपटा लूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि हम कभी भी हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि नहीं सर, ऐसा तो हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन वो जो आपको लग रहा है कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने परफॉर्म किया, वो एक्चुअली ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली ये है कि आप अपना जो मैक्स हैं उस पर परफॉर्म कर रहे थे। रेगुलर डेज में लेट्स से कि आप अपनी क्षमता जो है तो 80% यूज़ कर रहे हैं, और कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो आपने लेट्स से अपना 100%, 20% एक्स्ट्रा जो है वो आपका ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या ये 100 जो आपका है उससे ज़्यादा क्या आप परफॉर्म कर पाएंगे? द आंसर इज़ नो। 80% आप रेगुलरली कर रहे हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम आ गया तो थोड़ा आपने और अपने आप को, पूरा बॉडी माइंड जो है वो पुश हो गया और आप 100% तक पहुंच गए। लेकिन इससे ज़्यादा क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? द आंसर इज़ नो। आपकी जो भी कैपेसिटी है, मेरी जो भी कैपेसिटी है, एक जो लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है, ये एक इल्यूजन है ऐसा मानना कि चैलेंजिंग समय में मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लूँगा। इनफैक्ट होता यह है कि जो मेंटली डिमांडिंग सिचुएशंस होती हैं, राइट, उसमें हम जैसे होते हैं, जो भी हमारी कैपेसिटी होती है उतना ही हम परफॉर्म कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप अपने आप को और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं फोकस के बारे में कि आपको किसी चीज़ को लेकर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको फोकस्ड रहना है, और उस समय पर अगर आप अपने आप को और ज़्यादा पुश करेंगे, अगर अननेसेसरी हाई प्रेशर क्रिएट करने की आप कोशिश करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अननेसेसरी हाई प्रेशर जो है ये फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए एक बहुत ही पुअर कंडीशन है। हाई प्रेशर के दौरान आप, एक्सट्रीम हाई प्रेशर या फिर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर जो आपकी सिचुएशन में आ गया, तो आप फोकस्ड जो है वो रह ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप? ये जो विज्ञान में आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो भी क्षमता है 80% पर ऊपर 20% जो है वो अचीव कर लिया, तो वो हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई 100%। अब आप ये सोच रहे हैं कि और थोड़ा प्रेशर मुझ पर डाला जाए तो मैं 110% तक पहुंच जाऊंगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। इनफैक्ट 100 तक पहुंच गए, उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ये हाई प्रेशर सिचुएशन जो है वो फोकस के लिए बिल्कुल ही अच्छी सिचुएशन नहीं है। आपको याद होगा कि हमने हमारे दिमाग के 3 लेयर्स को समझा था। रेप्टेलियन ब्रेन को समझा था, लिम्बिक ब्रेन को समझा था और नियोकॉर्टेक्स को समझा था।
तो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जो होते हैं उसके बारे में भी हमने देखा कि या तो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स जो हैं वो पास्ट में होते हैं या फिर फ्यूचर में होते हैं। और एक बार आप एक लेवल से ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में आ गया तो फिर आपका दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसा डिज़ाइंड है कि वो उसका जो ये वाला पोर्शन है ना, रेप्टेलियन पोर्शन, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो बंद हो जाते हैं। पूरी एनर्जी जो है वो यहाँ पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है और ये सिचुएशन जो है ये फोकस के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर हमारे विचारों की बात करें, इससे पहले की डिस्कशन में हमने देखा था कि जो विचार होते हैं वही हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे विचार या तो पास्ट में होते हैं या तो हमारे फ्यूचर में होते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन मॉडल है आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन मॉडल कि यहाँ तक जो है ये सारा एरिया जो है ये पास्ट का एरिया है और यहाँ से यहाँ का एरिया जो है ये फ्यूचर का एरिया है। ये वाला जो बॉक्स बन रहा है यहाँ पर, ये जो गैप है, ये गैप जो है वो नाउ का गैप है, ये गैप जो है वो प्रेजेंट मोमेंट का गैप है, वर्तमान का गैप है ये। और अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूं कि लेट्स से आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं। मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पास्ट में आपने इंटरव्यू या फिर मेंस एग्जामिनेशन दी है या फिर प्रीलिम्स दी है। मैं यहां पर इंटरव्यू बता रहा हूं। इंटरव्यू तक की आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गए, इंटरव्यू में आपका क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो फिर आप फिर से जीरो से स्टार्ट करें, आप फिर से तैयारी कर रहे हैं। अब आप हैं यहां पर और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस बार प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाया तो मेरे साथ क्या होगा। मैं इंटरव्यू तक, पहली अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया था और मैं प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाया तो मेरे साथ क्या होगा। फिर आपको एक विचार ये आता है कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था, राइट, अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर कर ली और मेंस एग्जामिनेशन में क्लियर, मैं जैसे लास्ट टाइम जो मेंस की तैयारी की थी मैंने, तो उस प्रकार की तैयारी में करूंगा तो मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए थे, तो इस सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स आए थे, तो वो इस वजह से आए थे। ये सारे विचारों में आप चले गए तो फिर अभी जो आपको करना है, अभी जो आपको तैयारी करनी है, ये नाव में से तो आप कहीं दूर चले गए। आप या तो यहां पर जा रहे हैं या तो यहां पर जा रहे हैं। ऐसा होता है ना आपके साथ, हम सभी के साथ ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? द आंसर इज यस। जब भी स्टार्टिंग के टाइम पर, देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक एक चीज बता रहा हूं, फिर आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेट्स से कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप यही मॉडल जो यहां पर मैंने आपकी स्क्रीन पर है, आप इजीली एक पेपर ले लीजिए, एक किताब है, तो उसमें ऐसे 2 एरोस बना लीजिए, यहां पर लिख दीजिए पास्ट, यहां पर लिख दीजिए फ्यूचर, राइट। और जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं तो आप वो कागज अपने टेबल पर रख सकते हैं। जब भी आपको ये विचार आए कि मेरा एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये विचार जो है आप लिख दीजिए वहां पर कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर। फिर आपको पास्ट के बारे में कुछ याद आ गया कि स्कूल में ये हुआ था, वो हुआ था, तो वो वहां पर लिख दीजिए, राइट। तो स्टार्टिंग के टाइम पर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत, अगर आपको बहुत बेसिक लेवल हैं तो आप थोड़ी चीज़ें जो है फ्यूचर वाले विचार, पास्ट वाले विचार जो है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये थोड़ा शायद आपको बोरिंग नज़र आए, कुछ लोगों को ऐसा करना बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत लगाकर ये करते हैं तो होगा क्या पता है, आप अपने विचारों को लेबल लगा पाएंगे कि ये पास्ट का विचार है और ये फ्यूचर का विचार है, ये पास्ट का विचार है, ये फ्यूचर का विचार है। धीरे धीरे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब धीरे धीरे आप खुद अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगेंगे। आप देखेंगे कि अच्छा ये फ्यूचर वाला विचार आया, ये पास्ट वाला विचार आया। अब जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई करने लगे तो फिर आप एक न्यूट्रल विचार जो है उसकी आदत भी डालिए कि आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपको स्टडी करना है और आप अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित हो रहे हैं, आप अपने पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, तो एक न्यूट्रल थॉट, लेट्स से कि आज मैंने खाना क्या खाया था, ये स्टडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, राइट।
कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके टेबल पर है, कि आपकी घड़ी जो है कि अभी वक्त क्या हुआ, तो आप सेकंड का जो कांटा होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे वो टिक 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 धीरे धीरे ऐसे आ रहा है। तो दिस इज समथिंग न्यूट्रल। ऐसा कोई भी न्यूट्रल विचार जो है, कोई भी न्यूट्रल चीज़ जो है, उस पर अपना अटेंशन जो है वो ले जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पास्ट वाला विचार है और फ्यूचर वाला विचार जो है उस पर एक पॉज आ जाएगा, एक ब्रेक आ जाएगी, और यही ब्रेक जो है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप नाव में घुस जाए। नाव यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। एंड दोस्तों, दिस इज द सीक्रेट। अगर कोई कहता है ना कि सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला, कि आप अपना जो पास्ट वाले विचार हैं, फ्यूचर वाले विचार हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। एक कोई भी न्यूट्रल थॉट जो है वो अपने दिमाग में लाइए, और ये न्यूट्रल थॉट जो है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक ब्रैकेट देता है कि आप अभी जो काम कर रहे हैं उस पर वापस आ जाइए। ये पूरी गेम प्रैक्टिस की गेम है। मैंने आपको जितना समझाना था इस चीज़ को लेकर वो समझा दिया है। अब अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फर्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलने लगेंगे। भले ही उतने ज़बरदस्त रिजल्ट ना हो, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो मिलने लगेंगे। और जितना आप ये करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। दिस इज द आर्ट ऑफ फोकस, दिस इज द सीक्रेट टू फोकस। और ये पास्ट और फ्यूचर वाले जो विचार होते हैं, राइट, यही जो एक स्टेट है, जब इन दोनों को हम हटा दें और ये प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए, तो यही प्रेजेंट मोमेंट वाला जो स्टेट है, इसमें ही हम हमारा मैक्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसी मोमेंट में हम जैसे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर की एंजाइटी, पास्ट के कुछ इश्यूज के बारे में हम ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो पता है क्या होता है कि एंजाइटी जो है, एंजाइटी की वजह से हमारे दिमाग में एक, हमारे विचारों की वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है, और एंजाइटी की वजह से दिमाग जो है उस पर एक इफेक्ट आती है। और जो मैंने लायन वाली बात आपको बताई थी कि जो थ्रेट जो है आज के ज़माने के, हमारे जो थ्रेट हैं, वो थ्रेट वैसा नहीं है जो आज से हज़ारों साल पहले जंगल में रहने वाले इंसानों को होते थे, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो सेम आती है। तो ये इफ़ेक्ट जब आएगी, एक इमेजिनरी थ्रेट जो है उसकी इफ़ेक्ट एक रियल थ्रेट के बराबर ही होती है। और फिर होता है ये कि हमारा दिमाग जो है या तो फाइट या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाता है, क्योंकि एंग्जाइटी की वजह से, एक विचार की वजह से एंग्जाइटी क्रिएट हुई, एंग्जाइटी की वजह से दिमाग का जो रेप्टेलियन पोर्शन है वो अफेक्ट हो गया, हमारी इमोशनल सिस्टम जो है उस पर डायरेक्ट एक अफेक्ट आती है। तो या तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग जो है, उसका पूरा कंट्रोल जो है वो रेप्टेलियन ब्रेन के पास चला जाता है। और जब रेप्टेलियन ब्रेन जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ जाता है, तो हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वो हमारे इस रेप्टेलियन ब्रेन को फॉलो करने लगता है। ड्राइविंग सीट पर रेप्टेलियन ब्रेन आ गया जो फ्लाइट और फाइट मोड के लिए काम करता है। हमारा शरीर जो है वो एक प्रकार से ब्लाइंड हो जाता है, वो इस रेप्टेलियन ब्रेन के कमांड्स को फॉलो करने लगता है। और पूरा जो कंसंट्रेशन है शरीर की, हमारी पूरी जो सिस्टम है, वो पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो फिजिकल मूवमेंट पर चली जाती है। और जो इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए जो हमें एक स्पेस चाहिए या फिर कैपेसिटी चाहिए, ये कैपेसिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि अब पूरा ध्यान जो है वो फ्लाइट और फाइट की वजह से शरीर पर चला गया कि या तो यहां पर लड़ना है या तो यहां से भागना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हमारा कंसंट्रेशन जो है वो गवा देते हैं, क्योंकि अब दिमाग जो है उसका रेप्टेलियन पोर्शन एक्टिव हो चुका है। कहाँ थोड़ा बहुत अगर प्रेशर हो, थोड़े बहुत चैलेंजेस हों, थोड़ी बहुत नर्व्स जो हैं, इट इज़ ओके। थोड़ी बहुत नर्व्स जो हैं वो फोकस के लिए, फोकस वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट करती हैं। राइट, आप गाना सुन रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, और अचानक से आपने कोई चीज़ देखी, तो आपका ध्यान जो है वो स्टीयरिंग मीन्स पूरा रोड पर आ जाएगा, आप पूरा ड्राइविंग पर आ जाएंगे। उस समय पर आपका ध्यान जो है वो गाने पर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो 1-2 सेकंड के अंदर सिचुएशन चली गई, देन यू विल बी बैक टू नॉर्मल। धीरे धीरे वो बॉडी जो है वो यूज टू मीन्स
बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पर अगर हमें मेंटली डिमांडिंग सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल स्टडी करना, राइट, या फिर शूटिंग है, इंटरव्यू के दौरान कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में कुछ बोल रहे हैं, प्रीलिम्स में जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो टिक कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप फ्लाइट एंड फाइट मोड में चले जाते हैं तो इसकी वजह से हमारा फोकस जो है बिगड़ जाता है, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। I'll give you one example as well. पढ़िए यहाँ पर, Damn, I have forgotten what I was supposed to say. What's my manager going to say if I can't explain? Why didn't I say what I thought I should say? If I don't get my message across now, the whole deal will collapse. Observe कीजिए ये स्टेटमेंट को। इसमें सारी चीज़ें या तो पास्ट या फिर फ्यूचर, राइट, या तो पास्ट के बारे में या तो फ्यूचर के बारे में है। ऐसी सिचुएशन जो है, ऐसी सटल सिचुएशन जिसको हम कभी अपना ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये अनट्रेन्ड होने की वजह से क्या होता है कि हम ऐसे पिंग पोंग या तो आगे या तो पीछे, कभी भी हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस थॉट्स। अब आप समझ गए कि ये चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमें कंसंट्रेशन को समझना और कंसंट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करनी है, ताकि हम हमारी इनर एनर्जी को अनलिश कर सकें। ये नाव वाला जो फेज़ है, जो प्रेजेंट मोमेंट वाला जो फेज़ है, उसमें ही हम हमारी इनर एनर्जी जो है उसको अनलिश कर सकते हैं, हमारी क्रिएटिविटी जो है उसको अनलिश कर सकते हैं, और हमारा परफॉर्मेंस जो है वो हम तभी बेस्ट दे सकते हैं, जो हमारा 100% है वो तभी दे सकते हैं जब हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 100% फोकस्ड हो। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।